दोस्तों, आज की कहानी है बहू। माँ बूढ़ी होती है तो प्यार परवाह बूढ़ा नहीं होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनते हैं जी, रात के 9 बज गए, अभी तक पूर्वास लौटा नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। कांता ने पति मनोहर से कहा, आ जाएगा, मार्च का महीना है, काम ज्यादा होगा। मनोहर ने भी कारण देकर कांता को आश्वस्त करना सा। यह गतिविधि लगभग रोज का ही हो गया था। कभी कभी पूर्वांश जल्दी आ जाता तो कांता की सारी चिंताएं दूर हो जाती थी। पूर्वांश भी माँ की भावनाओं का कदर करता था। ऑफिस में देर होने की स्थिति में फोन या मैसेज करके माँ को अवगत जरूर करा देता था। कांता बहुत खुश रहती थी। बेटे का माता पिता के साथ रहकर नौकरी करने का निर्णय उसे गर्व महसूस कराते थे। कांता भी बेटे के खाना पीना नाश्ता हर चीज का ध्यान बड़ी खुशी से रखती थी। ऑफिस जाते वक्त छोड़ने जाना व लौटते वक्त दरवाजे पर इंतजार करना, ये उसके दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। मनोहर के समझाने के बाद भी कांता का धैर्य रखने वाली थी। हर 10 मिनट बाद उसकी नजर घड़ी की ओर जाती, फिर बाहर गेट के पास दूर से आते हर बाइक को ऐसे निहारती जैसे उसमें पूर्वासी हो। गाड़ी दरवाजे को पार करती आगे निकल जाती, फिर कांता की नजरें सुनी सड़कों पर अगली गाड़ी के इंतजार में लगी रहती। इसी कसमकस के मध्य यदि पूर्वास आ जाता तो कांता की आंखों में गजब की चमक आ जाती थी। लंबी सांस लेकर मुस्कुराती हुई भगवान को धन्यवाद देती। आखिर बेटा दफ्तर से काम करके जो लौटा है। इसी बीच पूर्वास की शादी हो गई। सहयोगिता के आने के बाद भी कांता ने रसोई पहले जैसे ही संभाली थी। कांता सोचती, जब तक मैं काम करने में समर्थ हूँ तब तक बहू को थोड़ा आराम मिल जाए या बहू बेटे के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिता सके तो इसमें हर्ज क्या है। दरअसल सहयोगिता भी नौकरी पैसा वाली थी और उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी तो कुछ दिनों के लिए ही ससुराल आ पाती थी। इसीलिए कांता चाहती थी सहयोगिता ज्यादा से ज्यादा समय पूर्वास के साथ ही बिताए। यद्यपि सहयोगिता रसोई में आकर पूछती थी, मम्मी जी क्या कर रही है, क्या बनेगा, सब्जी काट दो, लहसुन छील दो, ऐसे कहीं काम करने को उत्सुक रहती थी सहयोगिता। कांता खाना बनाती और ऊपरी सहायता सहयोगिता से लेती थी। कांता ने समय कभी भी सहयोगिता से ये नहीं कहा कि बहू आज से तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारी सहायता कर दिया करूंगी, और ना ही सहयोगिता ने कभी ये कहा कि मम्मी जी आप छोड़िए, खाना मैं बना लेती हूँ। बहरहाल सब कुछ सामान्य चलता रहा। हालांकि कांता कभी कभी काम की अधिकता की वजह से थक भी जाती थी। वैसे तो बहुत आवारा, थोड़ी सी भी सहायता से बहुत राहत महसूस करती थी। सहयोगिता की छुट्टी खत्म, उसे अपनी नौकरी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ससुराल से जाना पड़ा। हर रोज की तरह उस दिन भी इंतजार करते करते 9 बज गए। पूर्वांश के आने में जैसे जैसे देर हो रही थी, कांता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही कांता बाहर निकली। पूर्वांश को देखते ही बोली, बहुत देर हो गया बेटा, आज तू कॉल या मैसेज भी नहीं किया, कम से कम एक मैसेज ही कर दिया होता। मुझे बहुत चिंता होती है अपने मन की व्यथा को कांता ने बेटे से बताना। सारे मम्मी
सहयोगिता को बताया तो था, वो तुझे नहीं बताई क्या? क्या है ना मम्मी, हर किसी को अलग अलग फोन थोड़ी ना करते रहूंगा, खींचते हुए पूर्वांश ने कहा। पूर्वांश और सहयोगिता की थोड़ी थोड़ी देर में फोन पर बात होती रहती थी। शायद पूर्वांश ने सहयोगिता को देर से आने वाली बात मम्मी को बताने के लिए बोली थी और सहयोगिता भूल गई थी। अब कांता पूर्वांश को कैसे बताती कि सहयोगिता का भूलना उसके लिए वो 3 घंटे कितने परेशान करने वाले थे। मम्मी, अब आप बूढ़ी हो गई हैं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सहयोगिता के भूलने की बातों में बेरहम लगाते हुए पूर्वांश ने कहा, अब तुझे कैसे बताऊं बेटा, माँ बूढ़ी हो सकती है पर प्यार परवाह कभी बूढ़ा नहीं होता। इस धोखे में मत रहना बेटा की उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों के लिए प्यार या चिंता कम हो जाती है। हाँ, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी रहती है, शायद चाहकर भी माँ दर्शा नहीं पाती। पूरी बात जानने के बाद सहयोगिता को भी अपने भूल का एहसास हो रहा था। उस दिन पूर्वांश और सहयोगिता ने एक फैसला किया, जब भी कहीं से आने में किसी को भी देर होगी, माँ के मोबाइल पर एक मैसेज या फोन जरूर करना होगा। पूरी शिद्दत से ये फैसला अभी तक निभाया जा रहा है। यदि पूर्वांश कभी मैसेज या फोन नहीं कर पाता तो सहयोगिता मम्मी को मैसेज कर बता देती है। एक दिन शाम को सहयोगिता का फोन आया, मम्मी पूर्वांश आ गए क्या ऑफिस से? नहीं बेटा, अभी नहीं पहुंचा है, रास्ते में बस पहुंचने वाला, कांता ने बताया। आपने फोन किया था ना मम्मी पूर्वांश को? नहीं बेटा, आज पूर्वांश ने सवेरे फोन करके मुझे बताया था। क्या बात है सहयोगिता, तुम्हारी बात पूर्वांश से नहीं हुई क्या? कांता को समझते देर न लगी कि लगता है आज दोनों पति पत्नी में अनबन हुई। तभी तो सहयोगिता को पता नहीं है कि पूर्वांश ऑफिस से निकले हैं या नहीं। एक दूसरे की खबर नहीं है। नहीं मम्मी, वो मैं ऑफिस में थोड़ा व्यवस्थित। हाँ बेटा ठीक है, कांता ने भी मुस्कुरा कर बात टाल दी। कांता को इस बात से खुशी थी कि कहीं न कहीं पूर्वांश और सहयोगिता को एक दूसरे की परवाह और चिंता तो है ही। माँ भी उन दोनों के मध्य सेतु का काम कर रही है। माँ का प्यार परवाह चिंता ने बहू बेटे दोनों की सारी चिंता और मन मुटाव दूर कर